इंडिया में 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स 5 से 6 करियर ऑप्शंस में फाइट कर रहे हैं और जो इससे हटकर कोई चीज़ करता है उसे लोग डिस्ट्रैक्टेड कहते हैं। इस चीज़ को हम 5 से 6 पार्ट्स में डिकोड करेंगे आज और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहला पार्ट है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो ये प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमारे डायरेक्शन देने वाला नहीं है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आ ही जाएगा। पॉइंट 2, लिमिटेड करियर ऑप्शंस, यानी हमारे पास करियर ऑप्शंस का स्कोप ही नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या CS कर लो। बस यही 5 से 6 करियर ऑप्शंस में 80% स्टूडेंट्स 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में फंसे हुए हैं। जबकि इसके अलावा भी बहुत करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम अभी AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतना इवॉल्व कर रहा है जिसमें हमें बहुत चीज़ों की जानकारी मिलती है और उस फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। 1000 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में, लेकिन एक नॉर्मल कोई स्टूडेंट से पूछा जाए तो 5 से 7 करियर ऑप्शंस बता सकता है। अगर मुझसे भी पूछा जाए तो मैं भी 10 से 12 बता पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस है ही नहीं कि आखिर लाइफ में किसी को क्या करना चाहिए। इसके बाद के स्टेज में क्या दिक्कत आती है, प्रेशर और कंपैरिजन किसी और से। पेरेंट्स का प्रेशर कि तुम्हें IIT ही करनी है, तुम्हें JEE एडवांस देना है, नीट देना है, तुम इसी फील्ड में आगे बढ़ो। तो उस प्रेशर में अगर स्टूडेंट का चाह ही नहीं है कि वो उसी फील्ड में काम करे और आप अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो तो वो कितना अच्छा कर पाएगा। कंपैरिजन, शर्मा जी का बेटा 95% लेकर आ गया। भाई शर्मा जी का बेटा ठीक है, वो उस फील्ड में अच्छा था, उसने किया। तो जो कंपैरिजन है, प्रेशर है, स्टूडेंट पे पड़ता है, वो स्टूडेंट झेल नहीं पाता है और फिर होता है डिस्ट्रैक्शन। फिर वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट होता है, मोबाइल फ़ोन्स, रील्स स्क्रॉल करना, इन्हीं सब में टाइम निकलने लगता है। यहाँ हम समझते हैं, ये मेरी समझ से है कि ये हमारी एजुकेशन गैप है। एजुकेशन में ये गैप है कि हमें अपने करियर को चूज़ करने के लिए एक सही डायरेक्शन दिया ही नहीं गया कभी। और इस कारण आज के जितने भी टीनेजर्स हैं, वो एक ही राह पे चल रहे हैं जो पहले से बना हुआ है। वो दूसरा राह नहीं बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कोई एक फील्ड और भी एक रास्ता निकल सकता है यहाँ से। जिस रास्ते पे सभी चल रहे हैं, 2 से 3 लेन बना हुआ है, उसी पे सभी चल रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर आप एक नया फील्ड आप ट्राई करते हो तो उसमें सक्सेस रेट में भी उतना नहीं हो जितना अभी डॉक्टर और इंजीनियर में है। सभी लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको MBBS का डिग्री मिल जाता है, आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये हर जगह, ये हर चीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप आज के समय में टाइम इवॉल्व करता है और नई नई चीज़ें सामने हमारे सोसाइटी में आती रहती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है हमारे एजुकेशनल टाइम में, एजुकेशनल पीरियड में जब हम एकेडमिक्स करते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ लिमिटेड करियर ऑप्शंस बताए जाते हैं कि अगर आपका साइंस बढ़िया है, मैथ्स बढ़िया है तो आप IIT करो, नीट करो। अगर आप इकोनॉमिक्स में बढ़िया हो तो अगर आपको कॉमर्स फील्ड पसंद है, कॉमर्स में चले जाओ, आर्ट्स में चले जाओ। अब कोई बंदा जिसे आर्ट्स का बहुत नॉलेज है और वो उसमें अच्छा कर सकता है, लेकिन उसे कंपैरिजन करके, उसे दूसरों के साथ कंपेयर करके, प्रेशर देकर उसे साइंस स्ट्रीम में घुसा दिया जाए, उसे नीट की तैयारी करवा दी जाए, तो वो कितना अच्छा कर पाएगा? वो प्रेशर में कितना अच्छा कर पाएगा? जबकि जब उसे अंदर से रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को करने का, तो वो नहीं कर पाएगा। और ये दिक्कत अभी भी इस समय हो रही है बहुत। उसके बाद क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब आप उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते हो तो कॉन्फिडेंस अचानक से आपका लो होगा। अपने फील्ड में जो बेहतर कर पाते हो, आप उस फील्ड में जाकर कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपका पोटेंशियल बिल्कुल लो हो जाता है। तो ठीक है भाई, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल होना चाहिए। कोई इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। हमारे पास कितने करियर ऑप्शंस हैं। अगर किसी को कुकिंग पसंद है तो वो एक शेफ़ बन सकता है। वो होटल मैनेजमेंट करके एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, शेफ़ है। या फिर आप अपना खुद का कैफ़े स्टार्ट कर लो। अगर छोटे में, या कोई कैफ़े ज्वाइन कर सकते हो इन केस, मतलब अगर आपको बहुत पैसे इन्वेस्ट नहीं करना तो आप कोई कैफ़े ज्वाइन कर सकते हो होटल मैनेजमेंट के कोर्स को कंप्लीट करके। अभी के समय में कंटेंट क्रिएशन एक बहुत इवॉल्व कर रहा है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। AI का इतना सारा कोर्स आ चुका है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस, स्टार्टअप्स, उसके साथ साथ
वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो उन सभी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। अभी के समय में डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्किल। अगर आप एक कोर्स कर रहे हो और उस कोर्स के साथ साथ अगर आपके अंदर एक स्किल भी है तो उस स्किल के थ्रू आप आगे आसानी से बढ़ सकते हो। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस के होते ही तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में सभी के पास एक स्मार्टफोन होता है और उस स्मार्टफोन की मदद से हम लोग बहुत सारे करियर ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, हमारे इंटरेस्ट के अनुसार क्या अच्छा है, और उस चीज़ में हम आगे कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। उससे आपको उस चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें है, और उन्हें समझना भी चाहिए। इस वीडियो को अगर कोई देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करवाने से वो उस चीज़ को काम तो वो कर लेगा, आपके डर से कर लेगा, आपके बोलने पे कर लेगा, लेकिन वो अपने अंदर से इंटरेस्ट नहीं ला पाएगा। और जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा उसका मन भी नहीं लगेगा उस काम को। तो थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आप उस चीज़ को अच्छे से बस गाइड करो कि हाँ वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो सही है, और वो बिल्कुल इवॉल्व करेगा, उस चीज़ में अच्छा करेगा। बेसिकली मेरा भी पहला वीडियो था एक मतलब अच्छे से शूट करके। तो इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि और क्या चेंजेस मैं अपने अंदर ला सकता हूं। और नई वीडियो के लिए आप एक टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिस पे नई वीडियो बनाई जाए और उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।